GPN7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सवालों का वार जनप्रतिनिधियों के द्वार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं GPN7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं गजरौला ब्लॉक प्रमुख पति चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आज GPN7 ने उनसे बात की कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। इस बारे में GPN7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। जी चौधरी वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है GPN7 के विशेष प्रोग्राम में। धन्यवाद। जानना चाहूँगा, क्षेत्र में आप क्योंकि ब्लॉक प्रमुख पति हैं और ज़िले में आपको जिला उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आप पर बनती है। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और उसके बाद 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी ने चाहे विकास का मुद्दा हो इस प्रदेश में, चाहे गुंडाराज समाप्त करने का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे थे, चाहे गरीबों को जितनी भी उनके योजनाएं दी जा सकती हैं, शौचालय के माध्यम से ऐसी हमारी गरीब बहनों को जो जिन्हें बाहर जाना पड़ता था, उज्ज्वला योजना के द्वारा से हमारी ऐसी गरीब माताएं बहनें जिनको चूल्हा फूंकना पड़ता था, आंखें ख़राब हो जाती थी, उसके द्वारा सभी को उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन दिए, शौचालय दिए। जितने भी हमारे गरीब, आपने कोविड में देखा होगा, पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, लगभग 1.5 वर्ष हो गया, ऐसे सभी को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। आपने कोविड काल देखा है, अन्य कोई भी पार्टी इस कोविड काल में बाहर निकल के नहीं आई और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरपूर सेवा ही संगठन के नाम से यहाँ पर काम किया और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जितना कार्य हो सकता था वो किया। और आपने देखा होगा, आदरणीय मोदी जी ने हमारा देश इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टीकाकरण कराने वाला देश बन चुका है। हम 100 करोड़ वैक्सीन इस देश में हम लगा चुके हैं। ये आदरणीय मोदी जी की देन है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। मैं नहीं समझता कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, वो सिर्फ अनगढ़ बातें करके मुद्दे बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा है, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे प्रदेश के विकास का मामला हो, चाहे गरीबों को तक योजनाएं पहुंचाने का धरातल पर काम हो। आपने पूर्व में देखा होगा, पूर्व की सरकारों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार था। जो योजनाएं ऊपर से लाई भी जाती थी वो धरातल तक पहुंचने का काम नहीं होता था, लेकिन आदरणीय हमारे योगी जी ने उसको धरातल तक पहुंचाने का काम किया, भ्रष्टाचार को समाप्त किया, गुंडा राज को समाप्त किया। यही हमारे मुद्दे हैं और पूरे इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के चुनाव में हमारी पुनः सरकार बनेगी और हम प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से सरकार बनाने का काम करेंगे। वर्तमान राजनीति के परिदृश्य की अगर बात करें तो एक सभी राजनीतिक दल युवाओं को अधिक तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में युवा एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं चुनाव को लेकर के भी, क्योंकि आप युवा हैं और क्षेत्र में अच्छी मजबूत पकड़ भी रखते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से युवाओं को जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। आपने सुना होगा स्किल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। इस ऐसी बहुत सी योजनाओं के द्वारा से आदरणीय मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। अभी आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा, अभी लखनऊ में एक बहुत बड़ा रोजगार मेले का आयोजन आदरणीय योगी जी के द्वारा से किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे बेरोजगार युवा पहुंचे थे और उनको कैसे रोजगार दिया जाए, इसके लिए सरकार पूरी तरह संजीदगा है और उस पर पूरी तरह काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा, शिक्षकों की भर्ती निकली है, पुलिस में भर्तियां निकल रही हैं, बहुत सारी भर्तियां भी निकल रही हैं। और उससे भी विशेष बात है, आपने पूर्व की सरकारों में देखा होगा कि लिस्टें बनती थी, फट जाती थी, और इसमें जितनी भी भर्तियां हुई हैं, आपने एक भी भर्ती ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें आपने भ्रष्टाचार सुना हो। पहले जितनी भी भर्तियां पूर्व की सरकारों में हुई हैं उसमें कोई अभी हाई कोर्ट में लंबित हैं, बहुत सारे मतलब कोई भी भर्ती पारदर्शिता के साथ नहीं हुई थी। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी जो सक्षम हैं, जो आगे जाने के योग्य हैं, उन युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। वर्तमान की राजनीति की अगर बात करें, क्योंकि प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं और किसानों का एक अहम मुद्दा बन रहा है या बनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। काफ़ी समय से किसान आंदोलित हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि बिलों पर रोक भी लगा रखी है वर्तमान में।
ऐसे में किसानों का आंदोलन, उसको आप जायज़ समझते हैं या फिर एक राजनीतिक स्टंट है चुनाव को लेकर के? नहीं, देखिए, ये तो जनता सब समझ रही है। जितने इस प्रदेश में और देश में रहने वाले किसान हैं, वो भी अधिकतर लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी किसान हितैषी हैं। और जहाँ तक कृषि बिलों की बात है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विपक्ष से कि जब 1.5 साल के लिए हमने बिल स्थगित कर दिए, आदरणीय मोदी जी ने कह दिया कि 1.5 साल तक इन बिलों पर कोई कार्य नहीं होगा, इनको स्थगित किया जाता है, तो अगर वो 1.5 साल के लिए मुद्दा छोड़ दें, उसके बाद अगर दोबारा भी ये बिल लागू हो तो ये आंदोलन तो तब भी किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ चूँकि चुनाव नज़दीक हैं, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हैं, पंजाब में भी हैं, और आपने देखा होगा कि ये शुरुआत पंजाब से हुई थी। मैं भी किसान का बच्चा हूँ और किसानों से जुड़ा हुआ, क्या मैं हमेशा किसानों के बीच में ही रहता हूँ डेली, और गांव से जुड़ा हुआ हूँ। तो शुरुआत में जब आपने ये किसान बिल आए थे, उस समय जो कुछ लोगों का कहना था विपक्ष का, ये था कि हमें किसान बिलों से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ एक लाइन जोड़ दी जाए कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं की जाएगी, केवल इतना कहना था। लेकिन धीरे धीरे उसको विपक्ष ने तूल देने का काम किया और कुछ लोगों को इसके लिए आगे लाया गया, जिसमें विपक्षी की रणनीति है। तो मैं नहीं समझता कि ये उचित है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1.5 साल के लिए स्थगित है तो इन्हें भी स्थगित कर देना चाहिए, और अगर दोबारा इसके बाद तब तक विचार चलता रहेगा, और अगर दोबारा इस तरीके से लगता है कि किसान बिल इनके हित में नहीं है, तो दोबारा ये धरने प्रदर्शन हो सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बहुत सोच समझ कर लाए गए हैं, और इन किसान बिलों को जो भी किसान बारीकी से पढ़ेगा और समझेगा, इनको अगर देखेगा, तो इसमें कहीं भी मैं नहीं समझता कि इसमें किसानों के अहित की कहीं भी बात की गई हो। अमरोहा लोकसभा की अगर हम बात करें, 4 विधानसभाएं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। ऐसे में आप जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका संगठन और आप चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये मुद्दा नहीं होता कि उम्मीदवार कौन होगा जी। भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा से अपनी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, और जो भी दिशा निर्देश पार्टी के द्वारा से मुझे भी मिलते हैं, उन पर पूरी तरह हम काम करने का काम कर रहे हैं। और मैंने पहले ही आपसे सबसे पहले कहा था कि जो प्रदेश की योजनाएं पिछले 4.5 वर्ष में लागू की गई, उनको हमें जनता तक पहुंचाना है, और जनता समझ रही है। और जो आदरणीय मोदी जी के द्वारा से काम किया जा रहा है, उसी को लेकर हम जा रहे हैं, और हमारे बहुत से कार्यक्रम पार्टी के द्वारा से चल रहे हैं, जो आम जन तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उनके बीच में हम जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, और जनता का भरपूर समर्थन और प्यार हमें मिल रहा है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अमरोहा के जिला उपाध्यक्ष और गजरोला ब्लॉक प्रमुखपति चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य कर रही है, और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में लाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, GPN 7।